आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वो प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से अति उत्तम है, अति महत्वपूर्ण है। चाहे एग्जाम आपका यूपी पीसीएस 2021 का हो, आरओ का हो, एआरओ का हो, यूपी पीसीएस जे का हो, या लेखपाल का हो, यूपीएसआई का हो, या लोअर टू मेंस का हो, या आपका यूपी टेट का हो, सी टेट का हो, एसएससी जीडी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, सी जेएल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे इंटर हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, या एनटीपीसी का हो, या इसके अतिरिक्त जैसे आपकी और भी बैंकिंग से संबंधित करंट अफेयर्स है, या अन्य बिहार पीसीएस से, एमपी पीसीएस से, यूके पीएससी से जो भी प्रश्न करंट अफेयर्स से हो सकते हैं, वो सारे के सारे शामिल किए गए हैं। इन सारे परीक्षाओं में आने के लिए योग्य हैं। और साथियों, आइए आगे देखते हैं। अब इस जो करंट अफेयर्स को पढ़ा रहे हैं, इस करंट अफेयर्स में किन किन टॉपिकों को लिया गया है और उन टॉपिक से संबंधित कितने प्रश्नों को लिया गया है, इसके बारे में जानते हैं। आपका है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण मिशन 2021। इससे संबंधित इस पर जिक्र किया गया है जितने भी प्रश्न बन सकते हैं स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण मिशन से, वो सारे लिए गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021, जो विश्वविद्यालय होते हैं उनकी रैंकिंग क्या है, भारत में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, जिलों में क्या है, उस पर आधारित प्रश्नों को लिया गया है। भारत का जल आधिक्य शहर के बारे में लिया गया है। जलियांवाला बाग शताब्दी महोत्सव मनाया गया, उसके बारे में प्रश्न दिए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पहले कब बनाई गई, अब कब बनाई गई, मतलब 2.0 में किस जिले में बनाई गई, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसके बारे में प्रश्न दिए गए हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है वो लिए गए हैं। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कौन सी है, उससे संबंधित। और शून्य अभियान 2021 क्या है, इससे संबंधित प्रश्नों को लिया गया है। और साथियों, ये वो प्रश्न है जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। उन सारे प्रश्नों को, चाहे वो घटना चक्र से लिए गए हों, चाहे मंथन से लिए गए हैं, अन्य पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन में कितने जिलों को शामिल किया गया है। इसमें जिलों की संख्या बतानी है। भारत में कितने जिलों को शामिल किया गया है, इसका सही उत्तर है 698। अब और क्या प्रश्न हो सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जिले तो 698 हैं, मगर आपसे पूछा जाए कि गांव गांव कितने हैं, तो आपको बताना है 17,475 गांव हैं, इनको शामिल किया गया है। और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें यह पूछा गया है इनमें किन तत्वों को शामिल किया जाता है, यानी स्वच्छ ग्रामीण जो मिशन है उनमें किन तत्वों को शामिल किया जाता है। तो जैसे आपको जैसे आपका ठोस है, ठोस को शामिल किया जाता है, आपका तरल को शामिल किया जाता है, आपका प्लास्टिक को शामिल किया जाता है, ये आपको ध्यान ही रखना है। और आपका क्या हो सकता है, जो मल अपशिष्ट होता है, मल अपशिष्ट को शामिल किया जाता है। और क्या है आपका, जैसे मासिक धर्म से संबंधित, मासिक धर्म से संबंधित जो महिलाओं से संबंधित है, उससे उसके प्रति जागरूकता को शामिल किया जाता है। इन इन को आपको ध्यान देना है। ये से पूछा जाता है, पीसीएस में पूछा जा सकता है कि आपके जो स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण है उनमें किन तत्वों को शामिल किया गया है या किन तत्वों को शामिल नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वच्छ ग्रामीण जो मिशन है इसको यानी 2018 से 2019,
यानी इस इसमें इसको संचालित किया गया, इसमें जारी किया गया इन इन वर्षों को। आइए आगे देखते हैं। अगला फिर वही प्रश्न है जो स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन पर आधारित है कि स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो ये है आपका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अब यहाँ पर कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका स्वच्छ जो मिशन है वो कब जो है प्रारंभ किया गया। तो आपको ये बताना होगा। इसका प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। और इसके अंतर्गत दो दो मिशन प्रारंभ किए गए। एक तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है और एक आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी है। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया, और जो आपका स्वच्छ भारत का शहरी है उसे आपको किसके द्वारा किया गया। तो आपसे इस तरीके का प्रश्न होगा तो आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा, शहरी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, ये आपको बता देना है। और क्या प्रश्न हो सकते हैं। इस ग्रामीण के मिशन कितने शौचालयों का निर्माण की व्यवस्था है। तो आपको बता देना है इसमें लगभग 100 जो मिलियन है, 100 मिलियन 100 मिलियन शौचालय जो होते हैं उनसे संबंधित मतलब इतने शौचालयों को आपको मतलब निर्माण कराना है, ये आपको बता देना है। और इसमें और क्या है, 2 अक्टूबर 1919 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक, सॉरी 1919 आया, 19 तक क्या करना है, देश के जो सभी गांव हैं, सभी गांव और ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतें हैं या जिले हैं, ये राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको स्वच्छ करने का मतलब उनको खुले में शौच मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया, घोषणा की गई, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका भारत का पहला जल आधिक्य शहर कौन सा है। जल आधिक्य इसका मतलब है जो जली वाटर प्लस शहर किसे कहा गया। तो ये आपका इंदौर, इंदौर वाटर प्लस शहर है। और आपको इसके आधार पे एक प्रश्न और आता है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो वो भी आपका कौन सा है, वो भी इंदौर है, ये आपको ध्यान देना है। और ये कितने मतलब कब तक लगातार चौथी बार, लगातार चौथी बार, लगातार चौथी बार इसको घोषित किया गया है। किसे, जो स्वच्छ शहर का दर्जा है उसे करना है। अच्छा, इसे कब घोषणा की गई, मतलब जल आधिक्य शहर की घोषणा कब की गई कि ये जल आधिक्य शहर है। इस तरीके का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है जो 11 अगस्त 2021 को। और किसके द्वारा की गई, मतलब कौन से मंत्रालय द्वारा। तो आपको बता देना है आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा, जो शहरी मंत्रालय है उसके द्वारा, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में उच्च स्थान प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है। मतलब सबसे उच्च स्थान किसने, ये क्या है, एक विश्वविद्यालय की रैंकिंग का और जो भी संस्थान है उनकी रैंकिंग का अनुमान लगाया जाता है किसके द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा, जो उच्च स्थान होते हैं। तो इसमें सही उत्तर है आपका आईआईटी मद्रास। अच्छा, ये पूछा जाता है ये उच्च है मगर दूसरे स्थान पर कौन सा है। तो आपको बताना है आईआईटी आपका बंगलुरु है, आपको बंगलुरु बता देना है, ये आपको ध्यान देना है। अगर तीसरे स्थान पर पूछा जाए तो आईआईटी आपको बॉम्बे बता देना है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपको मतलब चौथे स्थान पर पूछा जाए तो आईआईटी दिल्ली बता देना है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपको पांचवे पर पूछा जाए तो आईआईटी आपको कानपुर बता देना है। इस तरीके से आपको 5 तक याद रखने हैं। वैसे तो
जैसे छठा अगर पूछा जाए तो वो पढ़ा होगा आपने, मैंने बहुत बार करंट अफेयर में समझाया भी है पीछे, तो ये खड़गपुर है। सातवां आपका रुड़की वाला आया था। आठवां आपका गुवाहाटी वाला आया था। 10वां आपका जो मतलब नई दिल्ली है, जिसे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहते हैं, वो है। और 10वां आपका कौन है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। मगर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि प्रथम कौन है। तो प्रथम पूछा जाएगा तो आपको बता देना है आईआईटी मद्रास, जो कि शहर चेन्नई में है। दूसरा आपको जो है मुंबई बता देना है, वो बंगलुरु वाला बता देना। तीसरा मुंबई बता देना। चौथा आपको नई दिल्ली बता देना। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा उत्तर प्रदेश का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है। अब उत्तर प्रदेश की बात पूछी जाती है तो ये आईआईटी आपको कानपुर है, क्योंकि हम इस प्रदेश के हैं और इसे ध्यान रखना है। और इसकी इसकी रैंकिंग कितनी है तो आपको पूछा जाए 76.50 इसकी रैंकिंग है, इसका स्कोर है। अच्छा, दूसरा कौन सा है तो आपको बता देना। दूसरा पूछा जाए तो बनारस विश्वविद्यालय है, वाराणसी वाला। ये आपको ध्यान देना। ये भी आपसे तीन पूछ सकता है। चौथा अगर पूछा जाए तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। इस तरीके से ये मतलब उत्तर प्रदेश का क्रम है और भारत में, जबकि वाराणसी जो कानपुर का क्रम है वो आपका 5वां है। ये ध्यान रखना है। और वाराणसी का कितना है? वाराणसी का आपका 10वां है। ये आपको ध्यान देना है। अलीगढ़ का कितना है? अलीगढ़ का 18वां है स्कोर। ये ध्यान रखना है। अलीगढ़ का 18 में एक आईआईटी वाराणसी और है तो उसका आपका 28वां है। ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके के आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। और हाँ, ये भी पूछा जाता है कि जो ये घोषणा जो की गई थी वो 29 सितंबर 2015 को, क्या नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो मतलब इसकी जो शुरुआत हुई वो 29 सितंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई। ये आपको ध्यान देना है। और इसमें क्या था कि इसके अंतर्गत जो रैंकिंग का जो है वो विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थान की मतलब रैंकिंग की जाती है। और रैंकिंग कितने विषय में की जाती है तो आपके 7 विषय में की जाती है। ये आपको ध्यान देना है। 7 विषय जैसे इंजीनियरिंग है, आपकी जैसे प्रबंधन है, आपका जैसे फार्मेसी है, आपकी जैसे लॉ है जिसे विधि कहते हैं, आपका चिकित्सा है, आपके वास्तुकला है, आपका जैसे दंत चिकित्सा है। ये आपके 7 पैराग्राफ है, विषय है, इनमें रैंकिंग की जाती है। ये आपको ध्यान देना है। और आपको ये भी ध्यान देना है, बस 2021 में जो इंडिया रैंकिंग में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को रैंकिंग में शामिल किया गया है। ये आपको महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है जो ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जलियांवाला बाग शताब्दी महोत्सव मनाया गया, यानी ये पूछा जा रहा है कि कब मनाया गया, कब तक मनाया गया। तो ये है 13 अप्रैल 2000 वो 2020 तक। इसमें गलत टाइप हो गया है। ये आपका 2020 तक है, ये 1919 की जगह 13 अप्रैल। और ये मैं आपको बता दूं, ये है कब से कब तक। जो आपका 13 अप्रैल 2019 से 13 अप्रैल 2019 से 13 अप्रैल 2020 में। ये आपको ध्यान देना है। और क्या क्या इससे प्रश्न हो सकते हैं, इसके स्मरणीय तथ्य और क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको इसी अवसर पर एक स्मारक पार्क की स्थापना की गई है। स्मारक पार्क, ये प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, स्मारक पार्क बनाया कहाँ गया है आपसे पूछा जाए तो ये आपका पंजाब में बनाया गया है। पंजाब के किस जिले में बनाया गया है ये अगर पूछा जाए तो आपको बताना है अमृतसर में बनाया गया है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कितने वर्ग किलोमीटर में बनाया गया है, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो आपको 4490 वर्ग किलोमीटर, वर्ग मतलब मीटर है, किलोमीटर नहीं वर्ग मीटर है। ये आपको ध्यान देना है। और इसकी स्थापना जो है वो मुख्यमंत्री ने कहाँ की, मुख्यमंत्री कौन, अमरिंदर सिंह जो है, उसके द्वारा गुरु नानक देव जो विश्वविद्यालय है उसमें इसकी पीठ की स्थापना की गई है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो है
उसमें जलियांवाला बाग जो है उस पीठ की स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान देना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपका हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया? 2.0 मतलब दूसरे चरण का प्रारंभ, ये पूछा जाना है। तो आपको महोबा बताना है, महोबा में की गई है। और अगर ये पूछा जाए इसमें मतलब ये है क्या, मतलब ये योजना का उद्देश्य क्या है, तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है इसमें 5 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कितनी महिलाओं के बारे में? 5 करोड़ महिला, 5 करोड़ महिलाएं, ये आपको ध्यान देना है। और एलपीजी कनेक्शन कितना, मतलब बिल्कुल मुफ्त, मतलब ये क्या है, बिल्कुल मुफ्त है। और इसका शुभारंभ अगर पूछा जाए कब हुआ था पहली बार, तो ये आपको बताना है 1 मई 2016 को। अच्छा, ये पूछा जाए कहाँ से हुआ, तो आपको बता देना बलिया से हुआ। बलिया उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? सबसे पूर्वी जिला है। पश्चिम जिला कौन सा है? शामली है। दक्षिणी कौन सा है? आपका सोनभद्र है। और आपका उत्तरी पूछा जाए तो सहारनपुर है। इस तरीके से मैंने बहुत ज्यादा आपको बताया है। और क्या इससे प्रश्न हो सकते हैं? इससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस योजना का जो विस्तार है वो आपका 2016 में हुआ, मगर इस योजना का जो विस्तार हुआ वो 2018 में हुआ, 2018 में हुआ। अच्छा, ये कितनी श्रेणियों के अंतर्गत है, किसे किसे इसमें कौन कौन शामिल है, ये पूछा जाता है। तो आपको जैसे बता देना है, इसमें एससी शामिल है, इसमें एसटी शामिल है, इसमें आपके कौन, एक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शामिल है, इसमें अंत्योदय जो योजना होती है वो शामिल है, इसमें ओबीसी वर्ग शामिल है, इसमें चाय बागान से संबंधित व्यक्ति शामिल है, इसमें वो जनजातियां शामिल हैं जो वनों में रहती हैं, इसमें द्वीप जो द्वीप होते हैं द्वीप क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शामिल किया गया है, नदी के द्वीपों में रहने वालों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से ये आपकी 7 श्रेणियां हैं, ये आपको ध्यान देना है। और एलपीजी जो कनेक्शन है इसके लक्ष्य को बढ़ाकर पहले तो 5 करोड़ था, अब कितना कर दिया गया था? 8 करोड़ कर दिया गया, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका शून्य अभियान किसकी पहल है? साथियों, यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। और जब भी आप देखने के लिए बैठे तो सबसे पहले आप लाइक करें, और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो आपकी सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में साथियों वीडियो डाल दी जाती है और आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है। जो जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़े हुए हैं उन्हें तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाता है और वो इससे फायदा उठा रहे हैं। साथियों, आप भी फायदा उठाइए। हजारों लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अब आपकी भी बारी है। आप भी इससे जुड़िएगा, आपको भी निश्चित फायदा होगा, आपके घर में भी उजाला होगा। इसलिए आइए देखते हैं क्या है शून्य अभियान, क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस किसकी पहल है? तो ये नीति आयोग की पहल। अच्छा, नीति आयोग की पहल है, मगर है किस लिए? ये है जो ये इसलिए है जो प्रदूषण है उस प्रदूषण को शून्य करना, इसलिए ये योजना है शून्य। और जो वाहन है उन वाहनों को मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन करना है। जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी तरफ अग्रसर करना है, मोटिवेट करना है, वृद्धि करना है, उन्नति करना है, ताकि हमारा देश प्रदूषण रहित हो सके। अच्छा, शून्य अभियान की अगर आपसे पूछा जाए कि शून्य अभियान की शुरुआत कब हुई, तो अभी बहुत ताजी घटना है, 15 सितंबर 2021 को। मैंने आपको कई बार बताया है, अब ये पेपर छप चुका है यूपीपीसीएस का। 24 अक्टूबर को ये प्रस्तावित पेपर है, होना है, एंट्री आ चुकी है।
कुछ दिक्कतें साथियों के साथ हुई, जो बहुत मुश्किल से एंटी निकल रही थी, क्योंकि सभी की मारा मारी थी, इसलिए सर्वर डाउन हो रहे थे। तो ये आपके 30 सितंबर तक का आएगा करंट अफेयर्स, और इसमें वही करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। मैं रोजाना वही करंट अफेयर्स को शामिल करूंगा जो आने लायक है, और हर हालत में आपकी परीक्षा में ये करंट अफेयर्स आएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आपको 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान देना है। क्योंकि अब इसमें है क्या, इसमें आपका जो पारंपरिक जो जीवाश्म होते हैं, जो गैर जीवाश्म ईंधन है, उनके महत्व के प्रति जागरूकता प्रदान करनी है। क्या करना है? जागरूकता प्रदान करनी है। जागरूकता, जागरूकता प्रदान करनी है। और क्या है? जैव ईंधन के क्षेत्र में जो सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं, उन पर क्या करना है? प्रकाश डालना है। प्रकाश डालना है, ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क दर्रा है? कौन सा दर्रा है? उमलिंग ला दर्रा, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसे क्या है, ये कितनी फीट की ऊंचाई पर है? ये अगर इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो 18,953 फीट की ऊंचाई है। ये आपको ध्यान देना है। और ये मोटर योग्य सड़क का दर्रा है कि जिस पर मोटर चलाई जा सकती है, मोटरसाइकिल चलाई जा सकती है। ये आपको ध्यान देना है। और इस सड़क का निर्माण कब हुआ? अगर इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको 2017 बता देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो निर्माण है वो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है, प्रोजेक्ट का नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको हिमांकित प्रोजेक्ट बता देना है। ये आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है? और इससे संबंधित ये हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट हिमांक है, वो लद्दाख में सड़क जो है, सड़क विकास के लिए 1985 में लॉन्च किया गया था। ये आपको ध्यान रखना, 1985 में लॉन्च किया गया था। और इस प्रोजेक्ट को द माउंटेन टेमर्स के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, द माउंटेन एक टेमर्स टेमर्स के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान देना है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, आइए ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये एक एक करंट अफेयर्स का जो प्रश्न है वो 10-10 और 15-15 प्रश्न के बराबर है। इसे बड़े ध्यान पूर्वक देखिए, शांति से देखिए, गहराई से बैठाइए, सुनते जाइए। ये प्रश्न अगर आप देखते हैं तो यूपी पीसीएस में इससे ही संबंधित प्रश्न आएंगे, और मैं रोजाना इसी आधार पर आपको प्रश्न कराऊंगा हर हालत में। क्योंकि जो प्रश्न आते हैं आपके यूपी पीसीएस में वो 25 से लेकर 50 के बीच में आते हैं। 25 आ सकते हैं, 35 आ सकते हैं, 40 आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं। आपका सिलेक्शन करंट अफेयर्स पर आधारित है, इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, पढ़िए और जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़िए। किसी भी तरीके की पढ़ाई से संबंधित दिक्कत होने पर आप इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए, 9084 7684 11। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।